पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। अब बताओ, खाद में यूरिया की बोरी मेरे भाई मोदी जी 266 रुपया में देते हैं। एक बोरी पे 2100 रुपया सब्सिडी। अब वो खाद बताओ 266 में जनता किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, कृत्रिम कमी, ब्लैक में बेच दो। मैं कृषि मंत्री के रूप में किसान सलाहकार भाइयों आपसे निवेदन करता हूं, जहां ये खबर मिले तुरंत सूचना करना राज्य सरकार को, और मुझे भी ऐसे बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे जो ब्लैक करते हैं। इन पर नियंत्रण जरूरी है। यह सब्सिडी किसान के लिए या किसान को लूटने वालों के लिए? डीएपी हो, यूरिया हो या बाकी खाद हो, बीच में तो ये नकली दवाइयां बिकी मेरे भाई, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयां। जब हमने पहला विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया तो कई जगह किसानों ने कहा कि ये दवाई छिड़क छिड़क कर मर जाते हैं, कीट मरते ही नहीं है। कई जगह नकली दवाई दे देते हैं, टिका। एक जगह मैं गया, किसान ने बताया कि मैंने एक दवाई डाली तो मेरा सोयाबीन नहीं सूख गया। अब मैं तो कोई वैसा मंत्री तो हूं नहीं कि ऑफिस में बैठूं, मामा खेत में चला गया, मैं देखूंगा चल के। खेत में देखा सोयाबीन सूखा था। अब जिस कंपनी की दवाई थी उसने जुगाड़ लगा ली, एक केवीके वाले से लिखवा लिया कि ये असंतुलित उपयोग करने के कारण फसल खराब हुई है। मैंने 7 वैज्ञानिकों की टीम दिल्ली से बैठी जिससे सिद्ध कर दिया कि इसी दवाई के कारण ये खेत की फसल खराब हुई है। मैंने फैक्ट्री सील करवा दी और पैसे वापस किसानों को पूरे दिलवाए, ऐसे नहीं छोड़े। अच्छी कंपनियां भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन घटिया दवाइयां किसान को दे दी जाती है। मैं आपसे यह आग्रह भी कर रहा हूं कि आप जहां ये देखो कि कहीं घटिया दवाइयां की संभावना है तो तुरंत बताना, सैंपल लेंगे और ऐसे घटिया चीज बेचने वालों को सही करेंगे। इनकी असली जगह जेलों में है। नहीं, किसान पैसा लगाता है, खून पसीना एक करता है, दवाई डाला, बोले इल्ली और मोटी हो गई साहब। तो ये इनके खिलाफ भी कदम उठाना जरूरी है। किसान को अच्छा बीज मिले। अभी पलड्राफ्ट, मोर क्रॉप, हम लोगों को ड्रिप और स्प्रिंकलर देना है किसानों को। एक जिले में, मैंने बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं एक राज्य में, विजय जी, मैंने फोन 700 लोगों के नाम लिए मैंने, जिसको बताया गया था कि इनको हमने मशीनें दी है, ड्रिप स्प्रिंकलर दिए। मैंने एक टीम बैठाई कि जरा फोन करो उनके। 700 में 200 के तो नंबर गलत निकले। 500 को फोन लगा तो 500 में से 158 ने बताया हमें तो पता ही नहीं है कि हमें मशीनें मिल गई। अभी बीच में कौन ने गड़बड़ कर दी, उसको भी हमने पकड़ लिया है। अभी ऐसी चीजें हैं कि मशीनें ठीक पहुंचनी चाहिए, सब्सिडी ठीक पहुंचनी चाहिए, दवाई अच्छी मिलना चाहिए, खाद अच्छा मिलना चाहिए। अपना मखाना बिहार का धूम मचा रहा है इस समय। आज मखाना महोत्सव भी हमने किया। मेरे प्रिय भाइयों, देखो, मेरा और आपका रिश्ता मंत्री और कर्मचारी का नहीं है, अपन तो भाई है। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम कर रहे हो। अब हमारे सहयोगी हैं। जितना महत्वपूर्ण काम कृषि मंत्री कर रहे हैं उतनी महत्वपूर्ण काम आप भी कर रहे हैं, योजनाएं नीचे पहुंचा के। तो हमारा रिश्ता
परिवार का रिश्ता, एक ही मिशन के लिए तो हम लगे हुए हैं ना। आखिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं। जो ईमानदारी से काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए, वो कोई भी हो। इस नाते मैं आपका सम्मान करता हूं। तो हम मिलकर काम करेंगे। एक एक योजना, उत्पादन की लागत घटाना है, उत्पादन के ठीक दाम देना है, और नुकसान अगर हो जाए तो विजय जी आपने सही कहा, फसल बीमा योजना का लाभ दिलाना है। और फसल बीमा योजना तो दिल्ली से मैं ही देखता हूं, अब बस खबर भरा जाए कि नुकसान ऐसा हुआ है। नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, नहीं मर जाएगा किसान। अब ज्यादा पानी आ गया, आजकल पानी का कोई ठिकाने नहीं, कब बदरा बरस जाए और कब गंगा जी विकराल रूप धारण कर ले। बिहार में तो गंगा जी अकेली नहीं है, कितनी नदियां हैं, कई बार फसलें डूब जाती है। तो ऐसे में मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेकिन ये इतने प्रेम से बैठे हैं कि जाने को जी नहीं कर रहा। तो इस नुकसान से भी बचाना है, खेती का विविधीकरण भी करना है। और विविधीकरण का देखो, बिहार में तो ऐसी लीची होती है कि आनंद आ जाता है खा के। ये स्वाद कहां मिलेगा दुनिया में। और बिहार में इतना टैलेंट है, मैं तो हैरत में रह गया। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान में एक जगह गए तो एक किसान ने बताया कि हमने लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ा ली। मैंने कहा कैसे बढ़ा ली? बोले लीची के ऊपर बोले हमने डंठल पे ग्लूकोज का लेप कर दिया, उससे सेल्फ लाइफ बढ़ गई। और वो सही बात थी। जो काम वैज्ञानिक बड़े नहीं कर पाए वो तो बिहारी किसान ने कर दिया। मैंने वैज्ञानिकों से कहा भैया देखो ये बिहार में प्रयोग किसानों ने किया है, इसको और परफेक्ट करके दूसरे प्रदेशों में। तो किसान बड़ा वैज्ञानिक भी है भाई, जो इतने साल से खेती कर रहा है। लेकिन हमको सारे वैज्ञानिक प्रयोगों को भी ले जाना है। मैं आपसे ये निवेदन भी कृषि मंत्री के रूप में, आपका भाई कह रहा है कि कोई किसान अच्छा प्रयोग अगर कर रहा है तो मुझे जरूर खबर करना, उससे समझेंगे, क्योंकि वो भी कई तरह के शोध कर सकता है। मैं दिल्ली में 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं और मेरे घर का दरवाजा और दिल का दरवाजा दोनों खुले हैं। तो हम लोग मिलकर काम करते रहेंगे साथ में। विजय जी के रूप में एक ऐसे कर्मठ मंत्री मिले जो बिहार की खेती को निरंतर आगे ले जाने के प्रयत्न में लगे। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि कृषि मंत्री के रूप में दिन और रात मेरी कोशिश होगी कि देश की खेती को, अपने बिहार की खेती को कैसे हम आगे बढ़ाएं और किसानों की कैसे बेहतर सेवा कर पाएं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आप लोग अभी हमारे कृषि मंत्री जी को सुने हैं। देश भर के किसानों के खाते में फिर से एक और बार दिवाली से पहले आप लोगों को मिलने वाले हैं 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि है, 21वीं किस्त की राशि है, वो सबके खाते में लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में ये जो राशि है वो जाने वाला है साथियों। तो आप लोगों को बता दें जो है, इस राशि के साथ साथ आप लोगों को अभी कई राज्यों में जो है महतारी वंदन, जैसे छत्तीसगढ़ में, लाडली बहना एमपी में, ऐसे महिलाओं को भी 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार जो भी राशि देता है वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। आप लोगों को मालूम है कई राज्य में होता है, किस समय से होता है। अभी हम बताते चले पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसान इसमें लगभग जो शामिल है साथियों। लेकिन अभी आप लोगों को बता दें जो है, पिछले 20वीं किस्त को लेकर काफ़ी यहाँ पर जो है लेट, यानी कि 2 महीने लेट यहाँ पर जो है किस्त जारी किया था, जो है अगस्त में किस्त आया था, जबकि जून में आना था। इस बार भी हर जो आंकड़े हैं वो दिवाली से पहले किसानों के खाते में भेजने का काम किया है मोदी जी ने। तो इस बार भी जो है दिवाली से पहले आपको खाते में जो है भेजने का काम करने वाले हैं। बाकी आपको ई-केवाईसी कराना ही होगा।
हम आप लोगों को बता दें, यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराते हो तो होता यह है कि आपके खाते तक पैसा नहीं पहुंच पाता, जो है खाते में नहीं आ पाता, अटक जाता है पैसा। तो इसलिए आपको ई-केवाईसी कराना होगा और ई-केवाईसी कराना जो है अनिवार्य है साथियों। किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी जो योजना है तो इसके तहत आपको ब्याज मिल सके, वो भी 0% पर ब्याज मिल सके, इसके लिए आपको ये सब ज़रूरी है। बाकी आप होते ये है कि ये योजना से जुड़ी जानकारी सही नहीं मिलने पर आपका जो योजना से हो सकते हैं वंचित हो जाते हैं और कई लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा होता। तो ऐसे आपको जानकारी हम देंगे। अभी खाद की सब्सिडी को लेकर पर जो है मंत्री ने कहा है कि अभी ब्लैक मार्केट जो चल रहा है, ब्लैक मार्केट वाले अभी जो है यूरिया की जो एक बोरी है उसको कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपये, कहीं कहीं 1500 रुपये तक बेच रहे थे। तो अभी आपने खुला है, राज्य सरकार को तुरंत यहाँ पर जो है कहा गया, बताया है कि आप लोगों को जहाँ से भी देख रहे हो राज्य सरकार से संपर्क करें। उनका यहाँ पर जो है ब्लैक मार्केट जो चल रहा है उसका दुकान सील कराया जाएगा। ऐसे भी जो जानकारी है वो हमने आपको साझा कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है सरकार को सभी को यहाँ पर जो है उत्तम खाद की व्यवस्था, ट्रांसफार्मर पर अनुदान दिया जाता है, सिंचाई के लिए घरों घर पानी की व्यवस्था मोदी जी ने, और साथ ही महिलाओं को खाना बनाने में तकलीफ ना हो इसलिए गैस सिलेंडर। बाकी बीजेपी की सरकार कैसे काम कर रही है आप कमेंट करके बताइएगा। कौन से राज्य से देख रहे हैं आप कमेंट करके बताना मत भूलेगा। 20वीं किस्तें की राशि जब भी आएगा तो आपको हम जानकारी जो है देते रहेंगे। बाकी आप लोग ई-केवाईसी करा लीजिए, खाद की सब्सिडी आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे कितना मिलेगा और कब कब मिलेगा। और जो फसल बीमा भी होता है, जिसका फसल नुकसान होता है, इसके लिए सर्वे कराकर उनके खाते में जो है फसल बीमा भी डाला जाता है, यानी कि नुकसान का जो राशि है वो डाला जाएगा। अभी आपने कृषि मंत्री को खुद सुने। बाकी इस योजना से जुड़ी जो भी जानकारी आता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर जो है हम देते रहेंगे साथियों।